Write the title, perfect tense. We have done passive voice of simple and continuous tense. Now the perfect tense. First of all, the pattern. Now keep quiet and start to write. First of all, object, then helping verb, and then perfect tense means आपको been लगाना है. Has been, have been, had been, will have been, shall have been. And in passive voice we always use we third. And last में आपको real doer से पहले by लगाना है. By plus subject. For example, she has completed this project. She has completed this project. Second, I want to hear only the sounds of fan, nothing else. So please write. Madam, look at the board and write. फैन का साउंड आना चाहिए और किसी का साउंड नहीं आना चाहिए. He had shown this dress many times, a lot of times. Third sentence. I have told you about this drama. Tina will have played two matches. Since morning. I shall have called him. Yes, down your pen and look at the board. हम पढ़ रहे हैं अभी पैसिव वॉइस. ओके, एंड पैसिव वॉइस का मतलब आपको माइंड में रखना है बी, बीइंग और बीन. प्लीज डाउन योर पेन, लुक एट द बोर्ड. पैसिव वॉइस, पूरी की पूरी पैसिव वॉइस केवल 3 वर्ड्स पे टिकी हुई है. कौन कौन से हैं? बी, बीइंग और बीन. इट मीन्स जब अपना सिंपल टेंस होगा तब हम बी फॉर्म का यूज करेंगे.
प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर वी थर्ड हो जाएगा, पास्ट सिंपल में वॉज वर वी थर्ड हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल में विल बी शैल बी वी थर्ड हो जाएगा। देन कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का यूज होता है, तो अपने पैसिव वॉइस में भी आईएनजी का यूज करना है, यानी आईएनजी का जवाब आपको आईएनजी से देना है वापस, यानी बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग लगाना। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ बीइंग प्लस वी थर्ड का यूज करना है। देन परफेक्ट टेंस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है वी थर्ड होता है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, वी थर्ड। पास्ट परफेक्ट में हैड वी थर्ड होता है, हैड बीन वी थर्ड हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में आपके विल हैव, शैल हैव वी थर्ड होता है, वहां पर हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वी थर्ड। यस, नाउ लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी उसके बाद आपको क्या लगाना? बीन, देन वी थर्ड। यहाँ पे कॉमन चीज ये है कि परफेक्ट में भी पी आता है, पैसिव वॉइस में भी पी आता है, तो दोनों के अंदर किसका यूज होता है? वी थर्ड का। देन बाय लगा के आपको जो रियल डूअर है वो लिखना है। लुक एट दिस एग्जाम्पल, शी हैज कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकी है। ओके, जो अपने परफेक्ट टेंस उसमें चुका शब्द आता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट है तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीटेड, हैज अपने हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वी थर्ड है, रियल डूअर कौन है? अपने सी है, सब्जेक्ट है। कंप्लीटेड व्हाट? कंप्लीटेड, पूरा कर चुकी है। क्या पूरा कर चुकी है? दिस प्रोजेक्ट। तो ये अपना हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो हैज का हैज रह गया, अगर ये प्लूरल होता तो हैव हो जाता। क्या हो जाता? हैव। दिस प्रोजेक्ट हैज, पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे? बीन का। देन वी थर्ड, परफेक्ट टेंस में भी वी थर्ड होती है और पैसिव वॉइस में भी वी थर्ड। देन बाई लगा के जो रियल डूअर है बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। इजी। दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाई हर। ही हैड शोन दिस ड्रेस मैनी टाइम्स, वो ये ड्रेस कई बार दिखा चुकी है। शो का मतलब क्या है? दिखाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें ईडी लगता है और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है? एन लगता है। शोन वी थर्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब, रियल डूअर कौन है? ही, सब्जेक्ट। शोन, शोन व्हाट? शोन दिस ड्रेस, एंड मैनी टाइम्स यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग पार्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस ड्रेस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, साथ में लगा देंगे बीन। थर्ड फॉर्म दे रखी है शॉन मैनी टाइम्स, देन बाई लगा के रियल डूअर लिखना है बाई। सब्जेक्ट अपना ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। सी का हर बनता है और ही का हिम। दिस ड्रेस हैड बीन शोन मैनी टाइम्स बाय हिम, ये ड्रेस उसके द्वारा कई बार दिखाई जा चुकी है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस ड्रामा, मैंने तुम्हें इस ड्रामा के बारे में बताया है या बता चुका हूं। टेल, टोल्ड, टोल्ड, इट इज वी थर्ड, हैव हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट। टोल्ड व्हाट? टोल्ड अबाउट दिस ड्रामा, ये दे रखा है लेकिन हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि क्या आ गया है? प्रीपोजिशन आ गया है, तो इसको हम रिमेनिंग पार्ट मानेंगे। ओके, एंड यू अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। यू प्लूरल ग्रुप में है तो हैव का हैव रह गया, साथ में लग जाएगा आपके बीन। यू हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस ड्रामा, तुम्हें इस ड्रामा के बारे में बताया जा चुका है। किसके द्वारा? आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, बाय मी। टीना विल हैव प्लेड 2 मैचेस सिंस मॉर्निंग, टीना सुबह से 2 मैच खेल चुकी होगी। देखो एक चीज और यहाँ पे, टेंस कौन सा है? ये
विल हैव वी थर्ड फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कभी कभार फ्यूचर परफेक्ट में भी सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। ओके, एक्शन किसका हो रहा है? प्लेड का। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सब्जेक्ट टीना। प्लेड व्हाट प्लेड? खेल चुकी होगी, क्या खेल चुकी होगी? 2 मैचेज। एंड ये अपना हो गया रिमेनिंग पार्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 मैचेज। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो विल का विल रह गया यहां पे। विल हैव बीन, देन वी थर्ड प्लेड, सिंस मॉर्निंग। इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि जो सिंस और फॉर है प्लस टाइम उसको बाद में लिखना चाहिए। बाय टीना, सिंस मॉर्निंग। हाँ, इनमें कोई पहले लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हैव, यू हैव बीन टोल्ड बाय मी अबाउट दिस ड्रामा। हाँ, सिंस और फॉर को जनरली पीछे रखना चाहिए, सिंस फॉर प्लस टाइम, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल हैव कॉल्ड हिम, एक्शन कॉल का हो रहा है वी थर्ड। शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, कॉल्ड हुम, कॉल्ड हिम, तो ये अपना हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम को आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही। ही के साथ क्या आएगा? विल। आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल हैव आता है। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन कॉल्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी, राइट नाउ। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है देन बहुत इजी वे में पूछें आप, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक पूछें। ये नहीं सोचना है कि सर क्या सोचेंगे या बाकी जो क्लासमेट्स है वो क्या सोचेंगे। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, तो इट मीन्स आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए।
Write fast. The students who have written, they should think about this topic. कौन सा रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है, सिंपल टेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, कंटिन्यूस टेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिखवाए थे. कितने टेंसेस की पैसिव्स बनती है, कौन से 4 टेंस की नहीं बनती. दूसरा, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस और एक फ्यूचर कंटिन्यूस क्यों नहीं बनती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी और बीन आ रखा है. सिट डाउन. नेक्स्ट, राइट द टाइटल. मॉडल्स पैटर्न. मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी होता है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, देन जो भी मॉडल होगा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट. देन मॉडल्स के साथ यूज करना है बी का, देन वी थर्ड, एंड देन बाई लगा के जो रियल डूअर है यानी आपका सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, I can defeat him. I can defeat him in this game. I can defeat him in this game. Second example, he may teach us in these days. He may teach us in these days. Third example, the rich should help the poor. शुड मॉरल ड्यूटी को शो करता है. अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी करना चाहिए, मस्ट नहीं, 100% जरूरी नहीं है. Ria ought to buy this table. Ought to equal to should.
We must not smoke cigarette at public places. People must not smoke cigarette at public places. People लिख लीजिए, we लिख लीजिए. Yes, now look at the board. मॉडल्स. मॉडल्स भी क्या होते हैं अपने? हेल्पिंग वर्ब होते हैं. टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिसमें से 13 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ought to, डेयर, नीड. 13 मॉडल्स होते हैं. ओके, इन मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं. ओके, तो कैसे चेंज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, वही रूल है, देखो मॉडल्स यानी अपने हेल्पिंग वर्ब हो गया, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी, बीइंग और बीन. ओके, तो अपने जो एच वाली वर्ब है उसके साथ तो बीन आता है, आईएनजी का रिप्लाई आईएनजी से देते हैं, वहां बीइंग आता है, और बाकी सब जगह क्या लिखना है? बी लिखना है. पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड और लास्ट में बाई लगाकर रियल डूअर. इट मींस ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है. ठीक है, केवल हेल्पिंग वर्ब मॉडल ग्रुप में चेंज हो रही है. लेट्स सी द एग्जांपल. आई कैन डिफीट हिम इन दिस गेम. कैन कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ को दर्शाता है, वो भी प्रेजेंट के अंदर. मैं उसको इस गेम में हरा सकता हूं. आई हैव द कैपेसिटी टू डिफीट हिम. एक्शन किसका हो रहा है? डिफीट का. एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल्स के साथ किसका यूज करते हैं? वी फर्स्ट का. कैन अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. डिफीट का एक्शन कौन कर रहा है? आई, तो सब्जेक्ट हो गया. डिफीट व्हाट? डिफीट ऑब्जेक्ट नहीं है. डिफीट हुम? डिफीट हरा सकता है. किसको हरा सकता है? हिम. इट मींस क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन दिस गेम, इन प्रीपोजिशन आ गया, इसका मतलब इसको हम ऑब्जेक्ट वैसे भी नहीं बना सकते, तो ये अपने हो गया रिमेनिंग पार्ट. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. देखो ही को हम बाई हिम लिखते हैं, है ना, और हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही. देन मॉडल, तो कैन का कैन रह जाएगा. साथ में क्या लगाना है? बी लगाना है. देन वी थर्ड, डिफीट की थर्ड फॉर्म ईडी लगा दीजिए, डिफीटेड. ही कैन बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता है. इन दिस गेम, उसको इस गेम में हराया जा सकता है. किसके द्वारा? बाय मी. आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी. ही कैन बी डिफीटेड इन दिस गेम बाय मी. उसको मेरे द्वारा इस गेम में हराया जा सकता है. मैं उसको इस गेम में हरा सकता हूं, उसको मेरे द्वारा इस गेम में हराया जा सकता है. मीनिंग वही है, अर्थ चेंज नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चर चेंज होगा. डोंट राइट नाउ. तभी मैं सोचता हूँ लिख के बैठ जाते हो. यस, स्टैंड अप. व्हाट्स योर नेम? भंवर. स्टैंड अप. चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. पहले डिफाइन करोगे या सीधा सेंटेंस बोलोगे? हाँ, अस का वी कर देंगे. ओके, वी आगे. ये आप इसके पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो धीरे धीरे बोल के. मैं इसको कोई फांसी की सजा थोड़ी दे रहा हूँ अगर ये आंसर नहीं बताएगा तो. या परमानेंटली इसको बैचलर का सर्टिफिकेट दे दूंगा कि अब इसकी शादी नहीं होगी, परमानेंट बैचलर है. ऐसा तो कुछ होगा नहीं. हाँ, आगे बोलो. वी में. अरे बीबी मत करो भाई, ऐसे ही बीबी कर रहे हैं. कहाँ बीबी है? वी में बी टीच, है ना. ईडी लगा देंगे. चलो आगे. ये लो ईडी लगा दिया. हाँ, आगे. इन दिस डेज.
हाँ आगे बोल देंगे, इन दिस डेज बाय हिम। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? थर्ड फॉर्म टॉट, टीच टॉट, टॉट, TAUGST। चलिए यहाँ देखिए आप, एक्शन किसका हो रहा है? टीच का वी फर्स्ट, मैं अपनी क्या है मॉडल है यानी हेल्पिंग वर्ब है, ही अपनी क्या है सब्जेक्ट है। टीच व्हाट टीच नहीं आ रखा है, इंग्लिश मैथ साइंस जीके कुछ नहीं आ रखा है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। टीच हुम टीच, किसको बढ़ा सकते हैं? अस, यानी ये क्या हो गया अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दिस डेज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बताता है ये, एड्वर्बियल है, रिमेनिंग पार्ट है ना। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये रहा अपना वी। मॉडल हमने सेम लिखा है, पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या लिखना है? साथ में बी लिखना है। देन पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड का यूज होता है, ये अपना रिमेनिंग पार्ट आ गया, और लास्ट में बाई लगाकर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई हिम। एनी डाउट? नेक्स्ट, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। मॉरल ड्यूटी बता रहा है, नैतिक करते हुए बता रहा है, कोई बाध्यता नहीं है कि 100% उसके पास पैसा है तो डोनेट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मोनिका चेंज इट। वेरी गुड, शाबाश बेटा। द पुअर शुड, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड। ओके, बाय द रिच। ओके, यस लुक हियर, एक्शन किसका हो रहा है? हेल्प का वी फर्स्ट, यानी शुड अपनी क्या है मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब है, एंड द रिच, हेल्प करने वाले कौन है? द रिच, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्प हुम, हेल्प किसकी मदद की जानी चाहिए? द पुअर, यानी ये अपना क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द पुअर को हम सबसे पहले लाएंगे, मॉडल हम सेम लिखेंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस का ये मेन रूल आ गया अपने, बी प्लस वी थर्ड, और लास्ट में बाई लगाकर जो रियल डूअर है उसको पीछे लिख देंगे, बाय द रिच। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच, गरीबों की अमीरों के द्वारा मदद की जानी चाहिए। ठीक है, कैन किसको शो करता है? कैपेसिटी को। में यहाँ चांस है 50-50, वो पढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ा सकते हैं। शुड किसको शो कर रहा है? मॉरल ड्यूटी को, नैतिक कर्तव्य को। ऐसे शुड टू, शुड इक्वल टू ऑट टू, ये दोनों एक ही बात है, मॉरल ड्यूटी को शो करते हैं। रिया ऑट टू बाय दिस टेबल, रिया को ये टेबल खरीदनी चाहिए, ये जनरल एक एडवाइस है, सजेशन है। एक्शन किसका हो रहा है? बाई का, वी फर्स्ट, देन ऑट टू, टू इसके साथ आता है, ये अपने हेल्पिंग वर्ब है, एंड रिया सब्जेक्ट है, बाई व्हाट? बाई दिस टेबल, इट मीन्स ये अपना हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यस, चेंज इट। व्हाट्स योर नेम? मनीषा, प्लीज चेंज इट। बेटा जी सेम ही चीज है, देखो आप पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बोलो देखें। वेरी गुड, शाबाश। दिस टेबल, मॉडल सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टू, देन पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? बी, बीइंग, बीन, क्या लगाएं? बी। पैसिव वॉइस में हमेशा वी थर्ड, क्या होगी बाई की थर्ड फॉर्म? बाई बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाई बॉट बॉट। दिस टेबल ought टू बी bought, देन रियल टू लिख देंगे बाई रिया। सबसे आगे बैठे हो मनीषा, अभी तक समझ में नहीं आया है। पीपल मस्ट नॉट स्मोक सिगरेट एट पब्लिक प्लेसेस, लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना मना है, निषेध है। मस्ट नॉट का मतलब क्या है? मना है, निषेध है। निकिता चेंज इट।
बेटा पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो। स्मोक, व्हाट स्मोक? नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए? सिगरेट। तो ये अपनी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्मोक वी फर्स्ट है, नॉट नेगेटिव को बता रहा है, तो हम भी वापस नोट लगा देंगे। मस्ट क्या अपने? हेल्पिंग वर्ब है। एंड पीपल सब्जेक्ट है, आपको बता रखा है कैसा सब्जेक्ट है? पीपल, ऑल पीपल, अनइम्पोर्टेंट है ना, आगे लिखेंगे अभी, लेकिन आपको बता रखा है। एंड बेटा जी आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या रखा है? एट। मैंने क्या कहा? अगर प्री पोजिशन आ रखा है, उसके बाद जो साथ वर्ड आ रखा है उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये प्री पोजिशनल फ्रेज कहलाती है। हम इसको क्या बता देंगे? रिमेनिंग पार्ट। हाँ अब बताओ देंगे निकिता। वेरी गुड। सिगरेट, सिगरेट मस्ट नॉट बी। थर्ड फॉर्म डी लगा देंगे, ये तो आ रखा है। स्मोक्ड बाई अनइम्पोर्टेंट, बेटा लिखेंगे नहीं है ना, रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे। एट पब्लिक प्लेसेस, सिगरेट मस्ट नॉट बी स्मोक्ड एट पब्लिक प्लेसेस। सिगरेट सार्वजनिक स्थानों पर निषेध है, मना है, नहीं स्मोक करनी चाहिए। राइट नाउ बेटा केवल कॉपी पेस्ट नहीं करें, समझें इस चीज को। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप पूछें सर ये कैसे चेंज हुआ। और घर पे ज्यादा टाइम नहीं मिले तो कम से कम 30-40 मिनट तो पर डे इंग्लिश पढ़नी है। बिकॉज एक बार अगर सीटी से चूक गए तो वापस 2 साल बाद एग्जाम होगा, ध्यान रखना। इसका मतलब बहुत सी भर्तियों से आप पीछे रह जाएंगे 2 साल। और जीके का तो कोई पार ही नहीं, ध्यान रखना। कितना ही पढ़ लिया मान लो, और वो टॉपिक या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया तो गड़बड़ है। और ये तो फिक्स चीजें हैं, पैसिव इसका क्वेश्चन आना ही आना है, टेंस के 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और आपने पूरा महाराणा प्रताप पढ़ लिया मान लो, उनका जन्म कब हुआ और कौन सा युद्ध लड़ा और किसके खिलाफ लड़ा, और क्वेश्चन आ गया उनके सेवक का नाम बताओ, बैठे रहोगे। आप में से कईयों को तो उनके माता पिता का नाम भी नहीं पता है। टॉपिक है क्या सिलेबस में? मेवाड़ साम्राज्य पढ़ा ही होगा नहीं, कौन सा पढ़ा दिया है? मेरे कहने का मतलब ये वहां अथाह सागर है भाई, चीजें फिक्स नहीं, यहाँ तो ये चीजें फिक्स है। पैसिव वॉइस में अगर आपने इतना भी समझ लिया कि बी, बीइंग और बीन प्लस वी थर्ड आना जरूरी है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट को बाई लगाकर पीछे ले जाएंगे, बस इतना ही तो सीखना है, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस का गेम है। मैं जब पहले एग्जाम्पल्स लिखता हूँ वो लिख लेने चाहिए, फिर जब समझ लेते हो ना तो कोशिश करनी चाहिए बिना देखें लिखें इनके वापस आंसर। जहाँ नहीं समझ में आता तो बोर्ड पे देखें।
एग्जाम में प्लानिंग बहुत काम आती है। कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, किसी एक टॉपिक को लेके बैठ के मान लो उसको पूरा डिटेल पढ़ लिया, उसमें से क्वेश्चन तो एक आना है, और एक नंबर पैसे वैसे अगर मान लो 1 घंटा पढ़े तो भी कवर हो जाएगा। मेवाड़ साम्राज्य 1 घंटे में होगा नहीं। तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। राइट फास्ट। और अपनी हैबिट चेंज कर बेटा। पवन नहीं क्या? पवन के पर्यायवाची शब्द बता देंगे? अरे रुक जा, अब इसको तो हवा लगने दे। पवन हवा वायु तो बता देगा, और बता। हाँ? अनिल। और अनल क्या होता है? समीर। पवन, वायु, हवा, समीर, अनिल। चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गोइंग टू पैटर्न। नेक्स्ट इज गोइंग टू। पैटर्न, first of all write object, then helping verb, then going to, plus b plus v थर्ड, देन बाई लगा के रियल डूअर लिखना है, यानी सब्जेक्ट लिखना है आपको। बाई प्लस एस। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर गोइंग टू बीट हिम। कुछ लोग उसको पीटने जा रहे हैं। She is going to build a new office. She is going to build a new office. He was going to buy an old car. I was going to read this book, read this epic, न्यू वर्ड लिखते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल ही बहुत है इसके।
यस, टर्न योर पेन। गोइंग टू पैटर्न, देखो यहाँ पे एक चीज विशेष है, आपको लग रहा है आईएनजी दे रखा है, क्या दे रखा है, आईएनजी, बट एक्चुअली ये जो गोइंग टू पैटर्न होता है ये इंटेंशन को शो करता है, इरादे को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, उसका इरादा। वो वहां पढ़ने जा रहा है, ये तो एक अलग चीज हो गई। वो एक नई कार खरीदने जा रहा है, मेन एक्शन किसका हो रहा है, वो एक नई कार खरीदने जा रहा है, वो उससे पूछने जा रहा है। एक्शन कौन सा हो रहा है, मेन एक्शन क्या है, पूछने का। मेन एक्शन है कार खरीदने का, इसका मतलब इंटेंशन है, एक इंटेंशन, एक इरादे को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब मेन एक्शन है, उसमें आईएनजी नहीं है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखिए आप, तो सबसे पहले क्या आएगा, अपने ऑब्जेक्ट, वही बात है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी गोइंग टू सेम आ जाएगा। ये रहा अपना पैसिव पैटर्न। गोइंग टू के बाद आपको क्या लगाना है, बी प्लस वी थर्ड लगाना है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आईएनजी का जवाब आईएनजी से देना है, बीइंग लगाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो मेन एक्शन है वो गोइंग टू नहीं, ये इंटेंशन और इरादे को शो करता है, मेन एक्शन तो आगे आ रखा है। देन बाई प्लस एस, जैसे यहां देखिए आप, ये गोइंग टू रहा अपना, ये इंटेंशन को शो कर रहा है। आर अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एंड सम पीपल अपनी क्या है, सब्जेक्ट है। मेन एक्शन ये रहा, मेन एक्शन ये है, बीट, बीट मीन्स पीटना, मारना। बीट हुम, बीट हिम। देखो, गोइंग टू हुम, गोइंग टू, आंसर नहीं आएगा। बीट हुम, बीट, ओके, पीटने जा रहे हैं, किसको पीटने जा रहे हैं, हिम। तो यहाँ पे गोइंग टू केवल इंटेंशन को शो करता है, इरादे को दर्शाता है। मेन एक्शन क्या है, बीट का। चलिए पैसिव वॉइस कह रही कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का सब्जेक्ट ही। अब यहां देखो, सम पीपल प्लूरल था तो आर आ गया, लेकिन ही क्या है, सिंगुलर, इज, ही इज गोइंग टू। अब आपको पैसिव वॉइस का मेन जो फॉर्मूला वो लगाना, बी प्लस वी थर्ड। बी और वी थर्ड, बीट की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म सेम होती है, थर्ड फॉर्म आगे क्या लग जाता है, ई एन। इज गोइंग टू बी बीटन बाई। इंपॉर्टेंट है या अनइम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको बाई लगाकर लिखेंगे। पीपल, ऑल पीपल को बाई लगाकर नहीं लिखना है, लेकिन कुछ लोग या कई लोग, यानी सम पीपल और मैनी पीपल, इनको बाई लगाकर लिखना है। नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू बिल्ड ए न्यू ऑफिस, वो एक नई ऑफिस निर्माण करने जा रही है, बनाने जा रही है। तो गोइंग टू तो एक पैटर्न है जो इंटेंशन को शो करता है। मेन वर्ब क्या आपके, बिल्ड, बिल्ड व्हाट, बिल्ड ए न्यू ऑफिस, क्या बनाने जा रही है, ए न्यू ऑफिस। एंड इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सी है वो रियल डूअर है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, ए न्यू ऑफिस, सिंगुलर है तो इज का इज रह गया, प्लूरल होता तो आर कर देते। ए न्यू ऑफिस इज गोइंग टू। अब अपने पैसिव वॉइस का मेन फॉर्मूला, बी प्लस वी थर्ड, बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डी की जगह क्या लगाना, आपको टी लगाना, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ए न्यू ऑफिस इज गोइंग टू बी बिल्ट, एक नई ऑफिस बनाई जा रही है, किसके द्वारा, बाई सी है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, बाई हर। नेक्स्ट, ही वॉज गोइंग टू बाई एन ओल्ड कार, वो एक पुरानी कार खरीदने जा रहा था। यस, लास्ट बेंच, मिडल रो, लास्ट बेंच, यस, हाँ, चेंज इट, ही वॉज गोइंग टू बाई एन ओल्ड कार। बेटा फिर इतने अपने चेंजेस हो चुके हैं, इतने कम से कम 20-25 एग्जाम्पल्स तो हो गए, ट्राई करो देखें जितना होता है। यस, स्टैंड अप, स्टैंड अप, हिम्मत करने से आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये अपना परिवार, अगर नहीं आता तो नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं यहाँ किस लिए हूँ, सिखाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड अप, लुक हियर बेटा, देखो यहाँ पे गोइंग टू किसको शो कर रहा है, इंटेंशन को, ठीक है। मेन एक्शन किसका है, बाई का, खरीदना। बाई व्हाट, बाई एन ओल्ड कार, ये अपना क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वॉच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है,
और ये अपना रियल डूअर यानी सब्जेक्ट है। ठीक है, ट्राई करो, देखें, बताओ, देखें थोड़ा सा। वेरी गुड, कोई नहीं बोलेगा यस। थोड़ा खुद पे विश्वास करो, चेंज इट। बेटा क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, बोलो देखें, बोलो बोलो। वेरी गुड। एंड ओल्ड कार, फिर देखो क्या है, ये रही हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉच, सिंगुलर है तो वॉच का वॉच रह गया, प्लूरल होता तो वर हो जाता। एन ओल्ड कार वॉज। आगे पैटर्न देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, गोइंग टू, है ना, तो वापस क्या लिखेंगे हम भी, गोइंग टू। आगे बताओ देखें। नहीं बेटा, ठीक से देखो, पहले क्या लिखा है ये, फिर क्या आएगा। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, या फिर चश्मे की जरूरत है। आप लोग, हम जो चश्मे से ना, उनकी इज्जत क्या करो। आपको देखने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं इसका, समझ गए आप। तो आप लोग हमारी इज्जत क्या करो, आपको देखने के लिए हम ये चश्मा खरीदते हैं, पैसे खर्च करते हैं। हाँ, तो आपकी भी इज्जत करेंगे अगर पहनोगे तो। पैसे लगते हैं इसके, यूं थोड़ी है, साल में ये कम से कम एक तो चेंज करना ही पड़ता है। एन ओल्ड कार वॉज, ओके, एन ओल्ड कार वॉज गोइंग टू बी बॉट बाय, बॉट बॉट बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आया थोड़ा सा या नहीं आया, आ गया। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट बताओ। एपिक बोलते हैं महाकाव्य का ना, जैसे रामायण है, गीता है, ये एपिक कहलाते हैं। थोड़ा सोचो बेटा, देखो ये अपना गोइंग टू पैटर्न हो गया, ओके। मेन एक्शन किसका है, रीड का, ये वी फर्स्ट है यहाँ, रीड व्हाट, रीड दिस एपिक, ओके। वॉच क्या हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, आई क्या हो गया अपना सब्जेक्ट। चलो बताओ देखें, दिस एपिक, हेल्पिंग वर्ब लगाओ बेटा पहले, दिस एपिक दिस एपिक वॉज, दिस एपिक वॉज गोइंग टू, पैसिव वॉइस के अंदर मेन चीज क्या है, बी प्लस वी थर्ड। दिस एपिक वॉज गोइंग टू बी रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, उच्चारण अलग है, प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। रेड बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बेटा, मी, सिट डाउन, ओके, स्टार्ट टू राइट। दिस एपिक, एपिक बोलते हैं महाकाव्य को, सिंगुलर है तो वॉज का वॉज रह गया, दिस एपिक वॉज गोइंग टू बी, रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती है, एंड आई का हो जाएगा मी। एक एग्जांपल और लिखते हैं, चलो। पुलिस आर गोइंग टू अरेस्ट हिम टुमारो, पुलिस कल उसको गिरफ्तार करने जा रही है। पुलिस कैसा इंटेंशन है, देखो पुलिस आर लिखना है, पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस, पुलिस एक्चुअली पॉलिस, पॉलिस, हाँ, पुलिस नहीं बोलते हैं, पुलिस तो हमने हिंदी में बोलते हैं। पुलिस आर गोइंग टू अरेस्ट हिम टुमारो, और एल आई सी, लाइस क्या होता है, जू जानते हो, जू, हाँ, उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, पुलिस सिंगुलर नहीं, क्या है, प्लूरल है। पुलिस मैन अगर लिखते हैं तो सिंगुलर होगा, पुलिस कांस्टेबल अगर लिखते हैं तो सिंगुलर होगा,
लेकिन केवल अगर पुलिस द पुलिस लिखा है इसका मतलब प्लूरल लिखना है आपको। यस, कौन चेंज करेगा इसको? व्हाट्स योर नेम? ओके, चेंज इट। देखो मैन एक्शन किसका हो रहा है बेटा यहाँ पे? अरेस्ट का। अरेस्ट हुम? अरेस्ट हिम, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाएं, ही इज, वेरी गुड, ही इज गोइंग टू बी विथ हर अरेस्टेड टुमारो। अब देखो इसमें बाय पॉलिश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरेस्ट का एक्शन कौन करेगा? कॉमन सेंस की बात कोई और करता तो लिख दो आप, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। ही इज गोइंग टू बी अरेस्टेड टुमारो। ऑप्शन पे अगर ऑप्शन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस की बात है कि अरेस्ट का काम पुलिस का ही है। हाँ, थर्ड में बाय हिम। नहीं, हर कैसे होगा? सब्जेक्ट तो ही है, ही का बाय हिम होगा। सी होता तो हर होगा। नहीं नहीं। चलिए, सफिशिएंट फॉर टुडे।